हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सब टॉपिक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि आप एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड को ठीक से पढ़िए, समझिए और मेरे वीडियो को आप देखते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, इसमें आपका बुक में जो लिखा हुआ है 4.2.3 का सब टॉपिक जो है वो है विल यू बी माई फ्रेंड। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि कार्बन सीम टू बी ए वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। So far we have been looking at carbon and hydrogen, but carbon form bond with other elements such as hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by its element such that valency of carbon remains satisfied. तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, और मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा दिया गया और मान लीजिए कि इसमें क्लोरीन ऐड हो गया, तो क्लोरीन ऐड होकर ये बन गया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो क्लोरीन है ये कोई बाहर का, हाइड्रोकार्बन से हट के कोई बाहर का एलिमेंट के रूप में आ गया है। उसी तरह आप हाइड्रोक्साइल के रूप में अगर इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि OH ग्रुप आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया और OH ग्रुप यहाँ आकर ऐड हो गया। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाई these element such that the valency of carbon remains satisfied। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन का जो चार वैलेंसी है, यहाँ पर कार्बन का हाइड्रोजन 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 मोनोवैलेंट से जुड़कर चार वैलेंसी इसका सेटिस्फाई हो रहा है और क्लोरीन के साथ भी ऐड होकर चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कार्बन का अपना वैलेंसी जो है, वैलेंट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है शेयरिंग करके जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो पहले भी चार था, अभी भी चार है। पहले भी चार था और अभी भी चार के रूप में यहाँ पर है। उसी तरह हाइड्रोक्साइल OH के साथ जुड़कर भी चार ही शो कर रहा है। तो इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज द हेट्रो एटम। तो यहाँ पर जैसे कि क्लोरीन ऐड हुआ, यहाँ पर OH ऐड हुआ,
ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ जो कंपाउंड है, यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह पर अगर कोई दूसरा कोई आकर बैठ रहा है, क्लोरीन बैठ रहा है, OH बैठ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी इस तरह का बाहर का कोई आकर बैठ रहा है जो उनके फैमिली का नहीं है, माने हाइड्रोकार्बन फैमिली में बोलिएगा तो कार्बन एंड हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर कोई और दूसरा कोई भी बैठ रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम हेट्रो एटम। These atoms are also present in some group। तो यहाँ पर आप देखिए हेट्रो एटम, और ये जरूरी नहीं है कि सिंगल हो। क्लोरीन जैसे कि सिंगल है, मगर वही वो हाइड्रोक्साइल OH जो है O और H मिलकर एक ग्रुप के रूप में आकर ऐड हो रहा है। तो दी हेट्रो एटम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सम ग्रुप। अब जैसे कि क्लोरीन है जिसको कि क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन है ब्रोमो, OH ग्रुप होगा तो अल्कोहल है आपका, CHO अगर है तो अल्डिहाइड है, CO है तो कीटोन है, और COOH है तो कार्बोक्साइल एसिड है, और NH2 जुड़ा हुआ है तो एमीन है, COO और कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है R तो आपका ईस्टर से रिलेटेड इस तरह का। तो इस तरह का जितना भी हेट्रो एटम्स है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका वहाँ पर ये बैठ जाता है और कार्बन का जो वैलेंसी है उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह का हेट्रो एटम्स एंड ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका बुक में जो लिखा हुआ है कि कन्फर्म ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड। अब जो कंपाउंड बना हेट्रो एटम के एडिशन से, और यहाँ रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ, अब कार्बन चेन बन रहा है उसका अपना लेंथ हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या कि आप देखिए कि ये मीथेन था, ये आपका मीथेन है जिसमें कि क्लोरीन ऐड हुआ। तो ये हो सकता है कि बहुत बड़ा चेन के रूप में भी हो, कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। मगर वहाँ पर अगर हेट्रो एटम जब आकर ऐड होगा तो वहाँ पर प्रॉपर्टी फिर हेट्रो एटम डोमिनेट करना शुरू कर देता है, और इसीलिए इसको एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में कहा जाता है कि कार्बन का अपना कुछ भी पहले से था, मगर जब हेट्रो आ गया तो फिर प्रॉपर्टी हेट्रो का शो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है आपका कि दीज हेट्रो एटम्स एंड ग्रुप्स कंटेनिंग दीज confirm a specific property to the compound regardless of the length, nature of the carbon chain, and hence are called functional group. Free valency or valency of the group are shown by the single line। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जितना भी दिखा रहे हैं कि सिंगल लाइन से यही आकर हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दी
functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen। तो फंक्शनल ग्रुप पर हम लोग जो अभी डिस्कस किए, बात किए, तो एक तरह से ऐसे भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ शादी ब्याह जो होता है तो वहाँ पर कोई बाहर की लड़की आकर जो शादी हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि फिर जो है वहाँ पर जो फंक्शनल के रूप में वो लेडी जो आई वो फंक्शन शुरू करना देती है। इस तरह से थोड़ा सा समझने के लिए आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कोई हेटेरो एटम होगा जो कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर वो अटैच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ। कार्बन का अपना जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करता रहेगा और साथ ही साथ जो ग्रुप का जो कंपाउंड बनेगा कार्बन का फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़कर, तो फिर उसका प्रॉपर्टी जो है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चलेगा, चाहे कार्बन चेन का लेंथ कुछ भी हो। ठीक है फ्रेंड, तो फंक्शनल ग्रुप पर एक छोटा सा वीडियो जो आपको समझने में काम आएगा। होपफुली आप इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।